नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीनल वैरागड़े और फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ प्रॉब्लम का, सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपको हेल्प करते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने कहा या मैंने अभी अभी आपको बताया कि फिट प्रो क्लब आपको हेल्प करता है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस में भी, या मेंटल फिटनेस के या मेंटल फिटनेस के चैलेंजेस के लिए भी। तो उन्हीं चैलेंजेस को लेकर आज का ये लाइव हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा माइंडसेट ही मैटर करता है हमारे फिजिकल फिटनेस के लिए, हमारे फिजिकल डिसीजेस के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मनी मैटर्स के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे फैमिली के लिए और सभी चीज़ों के लिए। कभी आपने देखा होगा कि किसी दिन अगर आपको बुखार है, समझ लीजिए 99 या 100 या फिर जितना भी 101, और इस बुखार के साथ चलते हुए आप बहुत खुश है, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ हुई है, कोई खादी नई चीज़ आपने खरीद ली है, या आई कैन से आपका बच्चा एक अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, या बहुत दिनों से अवेटेड जो भी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे वो आपने कर ली या वो आपको मिल गई। कोई भी गुड न्यूज़ हो तो क्या होता है आपके साथ जनरली, जितना भी बुखार हो, लेकिन हमें जरा सा भी ऐसे लगता भी नहीं है कि हमें बुखार है या बॉडी एक हो रहा है या मुझे कोई तकलीफ है या कुछ। बराबर बोल रही हूँ ना। और वही देखा जाए तो अगर थोड़ा सा कम भी बुखार हो और उसके बावजूद अगर हम बहुत ही बुरे मूड में हो, या किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, या कोई झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुए, तो क्या होता है, तो हमें वही बुखार, वही बदन दर्द, वही बॉडी एक या वही हेडेक ऐसे लगता है जैसे मानो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। होता है ना ऐसे? मानते हैं आप भी इसे? ये आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलो ठीक है, दूसरी चीज़ के बारे में सोचते कि एक जगह पे जाना है, समझ लीजिए यहाँ से वर्धा तक का डिस्टेंस है एक 80 किलोमीटर्स, तो इतना डिस्टेंस पार करना है। लेकिन अगर आप उस जगह पे किसी खुशी वाले माहौल के लिए या किसी बहुत अच्छे कारण से एंजॉयमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो डेफिनेटली आप बड़ी मस्ती से आपका वो रास्ता कट जाएगा, हंसते मुस्कुराते हुए। और वही अगर आपका मन नहीं हो जाने का, आपकी इच्छा ना हो, आप दुख में हो, आप कोई तकलीफ में हो, तो क्या होता है कि वही रास्ता ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने किलोमीटर जा रहे। तो अब मुझे बताइए कि ये सारा खेल किस चीज़ का है? ये सारा खेल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंडसेट का है और किसी चीज़ का नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने माइंडसेट को बदलिए और यू अपनी फिजियोलॉजी को या यू अपने फिजिकल हेल्थ को चेंज कर सकते हैं आप। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, माइंडसेट को चेंज कीजिए और तुरंत आप ठीक लगने लगे। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ये सोचे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, सुबह उठने के बाद हम कहते हैं नहीं पता नहीं यार, आज पता नहीं कैसा दिन आया है, कैसा दिन निकला है, और बस हो गई बात शुरू। ट्रेन में जा रहे हो, जाते जाते किसी ने कह दिया कितनी गर्मी है, और बस आपको शायद उस वक्त तक गर्मी हो भी नहीं रही थी, लेकिन उस पर्सन ने आपका माइंडसेट चेंज कर लिया, या उसके वर्ड्स ने आई कैन से आपका माइंडसेट चेंज कर लिया, और बस आपको गर्मी लगनी शुरू हो गई। लेकिन सोचिए, अरे मुझे तो गर्मी नहीं लग रही, और ठीक है ना, मौसम जैसा भी है आप उस मौसम का बहुत अच्छे से मजा भी ले सकते हैं। ये सोचिए कि वो मौसम, जिस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है पर्सन, वो किस किस के लिए अच्छा है। एक आइसक्रीम बेचने वाले के लिए वो मौसम कितना अच्छा है, एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले के लिए वो मौसम कितना अच्छा है। उनकी खुशियों में खुश हो जाइए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, किसी की भी निगेटिव बातों में आकर, या इनफैक्ट अपनी खुद की भी निगेटिव बातों में आकर अपने माइंडसेट को निगेटिव कर लेते, और निगेटिव होते ही फिर हर चीज़ निगेटिव होती जाती है, और साइकिल गोज ऑन। बराबर। और फिर होता क्या, फिर हम कहते हैं कि मैंने भी तो ऐसे ही सोचा था, मैंने भी तो ऐसे ही कहा था। बहुत बार होता है, आपके साथ भी होता होगा। कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे लेट नहीं होना है, मैं जल्दी जल्दी जाना चाहता हूँ, लेकिन हम हमेशा सिर्फ ये सोचते रहते हैं लेट नहीं होना चाहिए, लेट होने के बाद मुझे मेरे बॉस ऐसे कहेंगे, ये होगा वो होगा। और होता क्या आखिरी में आपको लेट हो जाता है, एंड लेट होने की वजह से बॉस डांटते हैं और आपको लगता है कि मैंने पहले ही कहा था। ऐसा नहीं है, आप उस वक्त अपने किसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी जा सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेफिनेटली आप बॉस को भी अच्छे तरह से आंसर्स दे पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप किसी भी सिचुएशन को फेस करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले का भी रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे बॉडी से जो वाइब्रेशन सब जगह पे जाते, वो वाइब्रेशन डेफिनेटली मैटर करते हैं।
तो दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो सिर्फ अपने वर्ड्स को चेंज कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से पॉजिटिव बनने के लिए हमें हिमालय पे जाना है या किसी रिट्रीट में ज्वाइन हो जाना है या किसी आश्रम में चले जाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप माइंडसेट को चेंज करने के लिए सिंपल एक छोटी सी ट्रिक कर सकते हैं कि आप अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। आप अपने वर्ड्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ जो काम हो रहे वो पॉजिटिव होंगे। और वो क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि पॉजिटिव वर्ड से आपका माइंडसेट या फिर जो धारणाएं आप बना रहे वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं आज। ये एक बहुत ही सुंदर मैसेज मुझे मेरे मैडम ने सेंड किया था। उन्होंने जैसे वो उन्होंने भेजा था तब से मैं सोच रही हूँ कि इस पर मैं एक बहुत सुंदर सा लाइव बनाऊं ताकि मेरे साथ साथ ये पॉजिटिविटी सब में फैले। तो इसी माइंडसेट के मैसेज को एक्सप्लेन करते हुए मैं कुछ ये लाइव पे फोकस कर रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमने पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने चाहिए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वो अगर मुश्किल लग रहा है, समझ लीजिए कोई बोरी है 100 किलो की जो आप उठाना चाहते हैं, या फिर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये कभी मत कहिए कि आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। हमेशा ये कहिए कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हाँ ठीक है ना, मुझे बताइए, अगर समझ लीजिए आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है और आपको वो चीज करनी है, वो बोरी उठानी है, या आपको सिखाने के लिए कोई नहीं है और आपको ड्राइविंग करनी है, या आपको पता चल गया कि ड्राइविंग सीखेंगे तो आगे चल के आपको कोई बेनिफिट होगा, या कहीं आपको दूर हॉस्पिटल मतलब दूर ऑफिस में कहीं ट्रांसफर हो गया जो आपके घर से इतना दूर है और आपके लिए पास टैक्सीज है, कुछ भी नहीं है, तो आपको तो ड्राइविंग करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? तो मजबूरी में हमें करना पड़ता है। और हम बार बार बोलते रहते नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं होता, हाय राम मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगी। जरूरत ही नहीं है। कहिए आई एम ऑन राइट ट्रैक। 100 किलो की बोरी उठानी है, आप 20-20 किलो के 5 करके, 30-30 किलो के करके, 50-50 किलो के करके उठा सकते हैं, लेकिन उठा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं। अरे 2-2 किलो के कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला 2 किलो भी अगर आप उठा रहे हो, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो। आपने अपने माइंड को क्या बताया, इससे आपका माइंडसेट बनता है और आपके माइंडसेट के बनने से ही वो काम होते हैं। तो समझ में आ रही है? उसके अलावा और कोई हम बहुत बार बोलते हैं कि चलो यार मैं नहीं कर सकता, ये छोड़ो, मैंने छोड़ दिया है, गिव अप, मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। उस वक्त ये कहने से अच्छा है आप हमेशा कहिए कि मैं किसी अनदर वे से ट्राई करूंगा, मैं किसी अदर रास्ते के से ट्राई करूंगा। अगर साम धाम दंड से नहीं हो रहा है तो वेद से होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी काम करने के लिए साम धाम दंड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई डांट के ठीक नहीं हुआ, प्यार से ठीक हो जाएगा। डांट के प्यार से ठीक नहीं होता तो मार से ठीक हो जाएगा, धमकी से ठीक हो जाएगा, किसी भी ना किसी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं कर ही नहीं सकता ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद बहुत बार लोग कहते हैं कि जैसे ही लोगों ने आपकी तारीफ कर ली तो हम लोग बहुत बार कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं तो नेचुरली ऐसा ही हूँ, और ये नहीं सोचते या हम हमारी बॉडी को ये कभी चांस नहीं देते या हमारे माइंड को कभी ये चांस नहीं देते कि मेरे पास इम्प्रूवमेंट का चांस है, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ इस चीज को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आई कैन इम्प्रूव, या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ प्रैक्टिस के साथ, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे मैं पहले लाइव देती थी या मैं पहले यूट्यूब के वीडियोस बनाती थी, नहीं जमते थे मुझे इतने अच्छे से, नहीं बोल पाती थी मैं। एक तो सामने कोई बैठा नहीं रहता था, कैमरा के सामने देखकर अपने ही आपसे बातें करो, एग्जैक्टली सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्वेरीज होते थे। लेकिन डे बाय डे हमने इम्प्रूव किया। ये तो नहीं कहा ना कि जाने दो जैसे मैं नेचुरली हूँ मैं वैसे ही करूंगी, अभी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना ही नहीं है। ऐसे अगर मैंने कहा होता तो क्या मैं इंप्रूव कर पाती? अभी भी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे पता है। अभी भी मैं उस लेवल तक नहीं बात कर पाती, लेकिन जब मैंने कोशिश की, जब मैंने मेरे माइंड को ये बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो तभी तो मैं करना शुरू, मतलब तभी तो मेरा माइंड मुझे हेल्प करेगा या मुझे करने देगा। समझ गए आप? उसके अलावा जैसे हम लोग कोई भी काम कर लेते तो बहुत बार हम कहते नहीं ये मैंने जो कर लिया ना ये मेरे लिए मेरा बेस्ट है, बस इससे ज्यादा अच्छा मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों का, कि चाहे वो रोटियां बेलना हो या ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट कुछ ऑपरेट करना हो, चाहे कोई पीपीटी बनानी हो या सब्जी बघारनी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम बहुत बार ये कहते कि नहीं ये बस दिस इज गुड मोर देन इनफ, या फिर इट्स गुड इनफ। ये हमारा बहुत बार का सेंटेंस होता है। लेकिन हमेशा इस वक्त सोचिए कि क्या ये मेरा बेस्ट वर्क है, क्या ये मैंने जो अभी चीज बनाई है वो अच्छी बनाई है। अगर मैंने कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए बनाई है तो क्या वो बेस्ट है। अगर मैंने सिंपल सी रोटी भी बनाई है तो क्या ये मेरी बेस्ट रोटी है, या मैं इससे भी अच्छी नरम
फूली हुई फुलकेदार रोटी बना सकती हूँ। तो ये बातें आप पर डिपेंड होती है। अगर हमने हमारे माइंड पे रेस्ट्रिक्शंस ला दिए उस निगेटिव वर्ड से या उन वर्ड से कि नहीं नहीं ठीक है बस मैं इतना तक ही कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली वो भी सोचेगा ना, जब सामने वाला बंदा खुश है तो मैं क्यों बार बार उसे प्रोवोक करूँ कि तुमने ये करना चाहिए और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। और ऐसा कहते ही कि नहीं नहीं दिस इज मोर देन इनफ और ये जो मैंने बनाया यही इनफ है और इतना ही मैं बना सकता हूँ, उसी वक्त वो रास्ता ही खत्म हो जाता है कि आप फिर से अच्छा या इससे भी बेटर बना पाए। ये रास्ता ही खत्म हो जाता है या ये पॉइंट ही खत्म हो जाता है। तो हमेशा कहिए कि दिस इज नॉट माई बेस्ट वर्क, आई कैन डू बेटर देन दिस। या हमेशा सोचिए या अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि इज दिस माई बेस्ट वर्क। तो हो सकता है कि आपका माइंड कहे कि नहीं आप इससे भी 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये होती है पॉजिटिविटी। अदरवाइज जहां पर आप रुक गए वहां या तो आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं या फिर हम उससे और नीचे, क्योंकि हमारा माइंड तो और एडजस्ट करने के लिए रेडी होता है। आज मैंने इस लेवल की पीपीटी बनाई तो माइंड को बता दिया कि ये मेरा सबसे बेस्ट है, तो कल अगर मैंने उससे ½ इंच नीचे की भी पीपीटीज बना ली तो भी मेरा माइंड कहेगा कि ठीक है इट्स ओके, मैं तो तैयार हूँ, मुझे मतलब चलता है, इतना तो चलता है, क्योंकि माइंड को आपने दिखाया ही नहीं है कि आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत बार होता है कि हमारे हाथ से कोई गलती हो जाती है और हम बार बार कहते हैं यार ये मुझसे गलती हो गई, मैंने ये टर्न नहीं लेना चाहिए था, मैंने इस तरह से ये सामान नहीं फेंकना चाहिए था, मैंने उस स्टोर में थोड़ा जल्दी जाना चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। और उससे भी बेटर अगर आप अपने माइंड, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, ये सेंटेंस आपके माइंड को ये बता रहा है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम गलत हो, तुम गधे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सेंटेंसेस बोल के बार बार ये बता रहे कि तुमसे कुछ नहीं होना है, तुमसे कुछ भी नहीं होना है। तो बेस्ट हमारे लिए ये होता है कि अगर आप अपने माइंड को ये बताए कि उन्हीं गलतियों से मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ या उन्हीं गलतियों से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, तो डेफिनेटली उसे उस गलती से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। हो सकता है समझ लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपने जाते जाते कोई शॉर्टकट के लिए कोई रास्ता लिया और वो गलत हो गया, या तो उसकी वजह से आपको पलट के आना पड़ा या कहीं पर गलत जगह पे आप पहुंच गए, जो भी हो गया, लेकिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ ये जगह से जाते वक्त हमने वहां नहीं जाना चाहिए, वो रास्ता ठीक नहीं है या वो रास्ता अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हो सकता है आप 50 लोगों को हेल्प कर सकते, 500 5000 लोगों को हेल्प कर सकते कि नहीं इस जगह पे जाते वक्त वो जो बीच में से रास्ता है जो पहले अच्छा था वो अभी खराब हो चुका है और वहां से नहीं जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज होती है, वो आपकी गलतियां या तो आपको सीखने के लिए हेल्प करती है या किसी और को भी। तो हमेशा ये कहिए कि मिस्टेक्स हेल्प मी टू लर्न। ये नहीं कि मैं गलतियां करता रहता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, ये मेरी गलती हो गई, उससे आपका निगेटिव माइंडसेट डेवलप होगा। पॉजिटिव माइंडसेट तब डेवलप होगा जब आप अपने माइंड को कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गई गलती, लेकिन उस गलती से मैंने क्या सीखा। सोचो, पूछो अपने आप को क्या सीखा मैंने इस गलती से। मैंने पिछले लाइव में भी बताया था कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है उस घटना से आपने क्या सीखा। चाहे आपके घर में कोई झगड़ा हुआ हो, चाहे आपसे कोई गलती हो, चाहे घर से आपकी कोई क्रॉकरी भी फूटी हो, तो देखो इस घटना से आपने क्या सीखा। कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा पॉइंट तो होता ही है उस घटना से हमने सीखा हुआ। और अगर आप अपने उस डे की लर्निंग में उस पॉइंट को ऐड कर ले तो कैसे नहीं इंप्रूव होंगी जिंदगी। डेफिनेटली कल से आज बेटर, आज से कल बेटर, कल से परसों बेटर, चलते रहती है जिंदगी। समझ रहे हैं आप? उसके अलावा हम बहुत बार ये कहते हैं कि नहीं मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ या उस काम में अच्छी नहीं हूँ, या फिर बहुत बार ऐसे होता है नहीं मैं बहुत अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकता, या बहुत बार ऐसे होता है नहीं मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। ये बिल्कुल भी मतलब आई कैन से एकदम डीमोटिवेटिंग सा सेंटेंस है। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी मतलब मेरे बच्चे भी अगर मुझे कहते हैं ना नहीं मम्मी मुझे ये चीज नहीं जमती, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट करो। चलो ठीक है नहीं जमती ना तो आज से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देखने आने वाला है। आज से स्टार्ट करो और शुरू करो और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। हमेशा बोलो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी शुरू किया है, और वो शुरू करके उसमें एक स्टेप आगे। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को बोलेंगे कि मैं इसमें ठीक नहीं हूँ तो माइंड बोलेगा ठीक है ठीक ही नहीं है तो फिर छोड़ो ना यार, क्यों मैं भी इतने झमेले में पढ़ूं। लेकिन अगर आपने कहा कि हाँ मुझे ये करना है और मैंने अभी जस्ट शुरू किया है कि ये किस तरह से करना है, तो क्या होगा सोचिए। तो डेफिनेटली ऐसे होगा कि आप वो चीज करने लगेंगे। बराबर है? समझ रहे हैं आप मेरे बात को कि आप उस चीज को करने लगेंगे
और वो चीज़ के करते 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 आपको भी डेफिनेटली ये मन में भी नहीं आएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, और हो सकता है कि बाकी के लोग जिस लेवल तक कर रहे हैं उससे ऊपर आप पहुंचे। उसके अलावा बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, या आई कैन से बहुत बार होता है ना कि नहीं नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो माइंड ने क्या मान लिया कि अच्छा ये काम इसके बस की नहीं बात, तो हमें तो इस अगर ऐसा कोई भी काम अगर दिखता है तो हमें तो इसके बारे में निगेटिव ही सोचना है। लेकिन अगर आप उसकी जगह ये बोलते हैं कि ये काम करने के लिए मुझे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे लेकिन काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। हाँ या ना सोच के बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि लाइव के चलते वक्त ही आपने आंसर देने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सोचिए, क्योंकि मैं हमेशा लाइव्स में कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि इन चीज़ों के बारे में आपने सोचना चाहिए, आपने देखना चाहिए कि एग्जैक्टली माइंडसेट अगर मैटर करता है तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत बार हम कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पॉजिटिविटी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें, या तो ये कोई और करवाएगा या फिर आप जब तक सामने वाले की वजह से मोटिवेटेड रहेंगे सिर्फ तब तक ही माइंडसेट अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो वर्ड्स है सिर्फ उन्हें पॉजिटिव कीजिए, और उन्हें पॉजिटिव करके आप अपने माइंडसेट को 100% चेंज कर सकते हैं। और बस यही बताने के लिए आज का लाइव हुआ है। जरूर बताइएगा कि कैसे लगा, आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा। अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए रहिए, हेल्दी रहिए, घर में रहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन कर दिया लेकिन कोरोना ने अभी तक आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया है। कोशिश कीजिए कि जब तक बहुत 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 अर्जेंट काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और खास करके वीकेंड्स में तो बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि वीकेंड में और ज़्यादा भीड़ होने के चांसेस होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस भीड़ की वजह से ही फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने की वजह से, मास्क ना पहनने की वजह से ही फैलता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।